तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, साथ ही साथ माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के फीचर्स, माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा बेसिक टॉपिक होगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था। सेल कि आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, राइट। आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेंटर में एक डेंस प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, जिसे आप क्या कहते थे? न्यूक्लियस। और सेल में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते थे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अभी हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन का। चलिए सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन है क्या? थिन बाउंड्री है बच्चा। ये एक पतली सी बाउंड्री है जो पूरे सेल को सराउंड की हुई है। ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में है। स्ट्रक्चर को हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ेंगे। इसके बाद इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इसका पहला फंक्शन क्या है? ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये सेमी परमिएबल इन नेचर है, सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ? सेमी और सेलेक्टिव दोनों को हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ सेलेक्टिव परमिएबल के बारे में देखते हैं कि ये डिसाइड करेगा, ठीक है, ये अलाउ करेगा, ये परमिट करेगा कि व्हाट सब्सटेंस शुड इंटर एंड व्हाट सब्सटेंस शुड एग्जिट द सेल। क्या सब्सटेंस अंदर आएगा, तो ये कंट्रोल करता है बच्चे। क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? कि एंट्री और एग्जिट को, एंट्री को और एग्जिट को, इन दोनों चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? फंक्शन हो गया। और सेलेक्टिव परमिएबल। सेमी परमिएबल मीन्स होता है बच्चा कि आप लोगों को पता है कि चीज़ें अगर कंप्लीटली परमिएबल हो तो कोई मतलब नहीं रखता है कि क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। सेमी परमिएबल मतलब कि ये डिसाइड कर रहा है कि कुछ चीज़ें अंदर आएंगी, कुछ चीज़ें अंदर नहीं आ सकती हैं, राइट। तो वो हो गया सेमी परमिएबल। और सेलेक्टिव परमिएबल मतलब आपको समझ में आ ही रहा है वर्ड से कि सेलेक्ट करके चीज़ों को अंदर लाना है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक एक्टिविटी दिया हुआ है आप लोगों को। इसमें इस एक्टिविटी में क्या है, यहाँ देखिए, पोटैटो को 2 इक्वल साइज में आपको कट करना है। ठीक है, 2 पीसेस ऑफ रफली इक्वल साइज। ठीक है, बीकर ए में सिर्फ क्या लेना है? वाटर लेना है। बीकर ए में क्या लिया हुआ है? प्लेन वाटर। बीकर बी में क्या लिया हुआ है? सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशन 20% कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, इसके बाद आप इस पोटैटो को इस बीकर में डाल दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा। 1 घंटे के बाद आप इसको बाहर निकालोगे और फाइनल वेट जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें एक डिफरेंस मिलेगा। ए का वेट क्या होगा बच्चा? ज़्यादा। देखिए, ए का वेट ज़्यादा है ना, और बी का वेट क्या हो गया है? कम हो गया है। ए का वेट ज़्यादा है, इसलिए वो सेल क्या किया? वो पोटैटो, सेल नहीं अभी डिस्कस करेंगे, अभी पोटैटो की बात करेंगे। वो पोटैटो क्या किया? स्वेल कर गया। और इसका वॉल्यूम कम है तो ये क्या हुआ है? इसमें श्रिंकेज आया है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या बात आपने सीखी? आपने सीखा कि सबसे आप पहले कॉमन बात को समझिए कि सेल जो है या पोटैटो जो है वो स्वेल क्यों किया? क्योंकि इसमें वाटर की एंट्री हुई, राइट। इसी वजह से ये क्या हुआ? स्वेल किया। और इसमें वेट डिक्रीज हुआ, मतलब कि इसमें क्या कुछ लूज किया है, ये कुछ लूज किया है, इसी वजह से ये श्रिंक किया। तो बेसिकली आप लोगों को मैंने क्लास 8 में भी बताया होगा और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अगर वो ग्राम सीड वाला है ना, एक चना ले लिया, चने को भिंगाया एक कंटेनर में, तो पहले क्या था कि चना सूखा हुआ था, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या था? लो, और मीडियम का कंसंट्रेशन क्या था? हाई। तो होता क्या था? हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर आता था, राइट। अब क्या किया? चना स्वेल हो गया, फिर चने को बाहर निकाला तो चने में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है? ज़्यादा। एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन कैसा है? कम। तो फिर क्या होता था? चने से वाटर बाहर आता था और इस तरह से क्या होता था? चना श्रिंक कर जाता था, राइट। तो वही सेम प्रोसेस है बच्चा, बस यहाँ पोटैटो यूज़ किया गया है इस एक्टिविटी में। चलिए आगे समझिएगा। नेक्स्ट क्या है? तो हम अब इसी पर्टिकुलर
एक्टिविटी के थ्रू ऑस्मोसिस को समझेंगे। ठीक है, आपका दो वर्ड है बच्चा, एक है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। जब सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर, ध्यान दीजिएगा यहाँ सॉल्ट और हमने क्या लिया था, शुगर, सॉल्ट एंड शुगर, उन दोनों का मूवमेंट हुआ क्या बच्चे? नहीं हुआ, नहीं हुआ। हुआ किसका? वाटर का मूवमेंट। किसके थ्रू हुआ? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, और ये होगा कैसा? हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लेवल। ठीक है, जहां वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। देखो, वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया विथ मोर वाटर एंड लेस सॉल्यूट टू द एरिया विथ लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट। बात समझे? तो एक और वर्ड को ध्यान देंगे, एक और, क्या है ये? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में क्या होगा कि वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब वाटर का कंसंट्रेशन कम, वाटर का कंसंट्रेशन कम और वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा। बस इस तरह से समझिए, डाइल्यूट मतलब वाटर ज्यादा है, कंसंट्रेटेड मतलब वाटर कम है। ठीक है, ये समझिए। तो आप कह सकते हो कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूट कंसंट्रेशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, राइट? इस तरह से भी लिख सकते हो। चलिए, अब हम आते हैं डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन में बच्चा स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि लिक्विड है या एयर है, कुछ भी, वाटर हो एयर हो। यहाँ हमने सिर्फ किसकी बात की है? वाटर की बात की है। ध्यान देंगे, यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर की बात की। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि इधर इट इज एयर और वाटर, कुछ भी हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, या एयर के पार्टिकल्स हो, वाटर के पार्टिकल्स हो, तो ये पार्टिकल्स जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे, ठीक है, थ्रू मतलब या तो मेम्ब्रेन के थ्रू या विदाउट मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। एक लाइन मैं आपको बताना चाहती हूँ। डिफ्यूजन में ऑस्मोसिस हो सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या है? एयर भी है और वाटर भी है, लेकिन ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन नहीं है, है ना? आप समझे ना क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ वाटर है। चलिए अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है कि प्लांट्स में क्या होता है कि ऑस्मोसिस के थ्रू ही, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है बच्चा कि रूट के जो सेल्स में, रूट के सेल्स में वाटर ट्रांसफर हो पाता है या एंटर हो पाता है ना? जो सॉइल में वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू रूट्स में एंटर हो पाता है। चलिए, इसके बाद आपको पढ़ना था, ये आपके पुराने एनसीईआरटी में भी था। अभी तक जो भी हम डिस्कस करें ये सब आपके पुराने एनसीईआरटी में है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो यू कैन गो थ्रू दोज। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको 3 टाइप के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दिए हुए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशंस के डिफरेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहला है आइसोटोनिक, दूसरा है हाइपोटोनिक, तीसरा है हाइपरटोनिक। ठीक है, हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं बच्चा, तभी आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। आपने ये वर्ड सुना है हाइपर? हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। हाइपर का मतलब ज़्यादा। टॉनिक का मतलब क्या होता है? टॉनिक मीन्स समथिंग लिक्विड काइंड, राइट? समथिंग लिक्विड काइंड। तो हम यहाँ किसके बारे में बात करें? किस लिक्विड के बारे में बात करें? सेल के। ठीक है, सेल के अंदर के लिक्विड के बारे में बात करें। तो जब सेल के अंदर का टॉनिक ज़्यादा होगा, अब आप इसी से बात को समझ गए होंगे, जब सेल के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और बाहर के मीडियम के या फिर सराउंडिंग के कंसंट्रेशन क्या होंगे? लो होंगे, तो सेल क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा वाटर, और वाटर लूज करेगा तो ये क्या करेगा? ये क्या हो जाएगा? श्रिंकेज आ जाएगा। इसमें देखो कैसे, इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, इसमें क्या आ गया बच्चा? श्रिंकेज आ गया है, श्रिंक कर गया है, राइट? ये क्या हो गया है? श्रिंक कर गया है। ठीक है, चलिए अब इतना आप समझ गए। आप इसको पढ़िएगा तो आपको खुद ही बात समझ में आ जाएगी। इसको पढ़िए, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। आपको जो मैंने बताया उसको आप ध्यान में रखिए कि सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, और इसी वजह से सेल क्या हो गया? श्रिंक कर गया। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या है? हाइपोटोनिक। ठीक है,
तो हाइपोटोनिक कंडीशन में देखिए क्या होता है। हाइपोटोनिक कंडीशन में होगा बच्चे कि सेल में, हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होगा कि सेल में वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, है ना। यहाँ क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, और मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, सेल जो है वाटर को गेन करेगा, और जब गेन करेगा तो क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। सीधी सी बात, जब गेन करेगा तो स्वेल कर जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए साइज, और यहाँ पे साइज देखिए। क्लियर हो गया आपको दोनों कंसेप्ट। अब एक कंडीशन समझते हैं, ये है आइसो। अगर बच्चे आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा तो आइसो का मतलब होता है इक्वल। आइसो का मतलब इक्वल, ठीक है। तो यहाँ क्या है बच्चा कि जितना कंसंट्रेशन सेल में है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सेल में है, वही सेम कंसंट्रेशन आपको कहाँ मिल रहा है, आउटसाइड में भी। तो देयर विल बी नो मूवमेंट। तो ये क्या है, यहाँ का साइज और यहाँ का साइज देखिए क्या है, इक्वल है, राइट। यही था आपका पूरा ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से रिलेटेड टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यही एक नया टॉपिक पढ़ना था, जो है आपका सेल मोजाइक मॉडल, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसमें क्या है बच्चा, मोजाइक मतलब आप समझते हो, मोजाइक आर्ट कभी देखे हो। उसमें क्या होता है ना कि आपके पास कोई भी एक स्ट्रक्चर बना है, उसमें टाइल्स के डिफरेंट शेप्स, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा, कोई भी अलग अलग स्ट्रक्चर के अनइवन साइज के इस तरह से लगे हुए होते हैं। देखे होंगे आजकल दीवार वगैरह पे भी ये सब काफ़ी फेमस हुए जा रहा है, लोग अपने दीवार पे ये आर्ट करवाते हैं, इसको मोजाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ देखो मोजाइक की तरह ये जो प्रोटीन है ये कैसे इम्बेडेड है, देख रहे हो ना। प्रोटीन क्या है, मोजाइक की तरह इम्बेडेड है। और क्योंकि इसका नाम आप लोगों को पता है क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा है तो फ्लूइड है, और मोजाइक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया प्रोटीन की वजह से, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये है प्रॉपर, ये मॉडल जो है बच्चा ये दिए थे सिंगर और निकलसन ने, ठीक है। ये आपको क्लास 11th में और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। पहले ये आपके पास टॉपिक नहीं था, अभी नया रिसेंट ऐड किया है। इसमें आपको पढ़ना क्या है कि सबसे पहला पढ़ना है थिकनेस क्या है। तो ये होता है बहुत थिन। कितना थिन होता है, तो ये होता है बच्चा 7 to 10 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10 to the power -9, राइट। चलिए अब इसके बाद हमने देखा नेक्स्ट हमारा होगा जो टॉपिक, जो पॉइंट कि ये बना किससे है, तो मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड मतलब फैट, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट बना। अब हम समझते हैं इस मॉडल को, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है क्या। तो इसमें क्या है बच्चा कि ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्लोबुलर, और इसके बाद एक इस तरह से दिख रहा है, फिर यहाँ एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है और इस तरह से। ये बच्चा लिपिड के 2 लेयर हैं, लिपिड के 2 लेयर हैं। अब ये कैसे लेयर हैं, 2 टाइप के, ठीक है। एक है जो वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, एक है जो वाटर को रिपेल कर रहा है। तो अब तुम अपने दिमाग से सोचो, अगर ये वाला एंड वाटर को अट्रैक्ट करेगा तभी तो वाटर का मूवमेंट हो पाएगा, सीधी सी बात है ना। ये वाला एंड जो है, ये जो आउटसाइड वाला है, आउटसाइड एंड समझेंगे, ठीक है। कैसा, आउटसाइड हेड, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा तभी मूवमेंट होगा। और ये जो है, ताकि इसको हम किससे बचा सकें, वाटर के लॉगिंग से बचा सके, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये एंड, ठीक है, ये एंड कैसा होता है, वाटर रिपेलिंग टिल इनवर्ड वाला एरिया। क्लियर है, ये आपको बात समझ में आ गई कि ये है लिपिड का बाइलेयर, एक इधर से एक इधर से, ये 2 है बाइलेयर। ये है वाटर को अट्रैक्ट करने वाला एंड, और ये है वाटर को रिपेल करने वाला एंड, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा कि प्रोटीन इसमें क्या है, इम्बेडेड है। ये मैंने बहुत पहले ही आपको डिस्कस कर दिया। ये है आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, यहाँ है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, इम्बेडेड है। जैसे तरबूजे में बीज कैसे इम्बेडेड होता है, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। चलिए अब दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि मॉलिक्यूलर जो है उसका मूवमेंट कैसा होगा, साइडवे हो सकता है, फ्लिप करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। क्यों, और
ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? फ्लूइड। सीधे क्वेश्चन आएगा कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव दिस फ्लूइड स्ट्रक्चर, तो आप लिखोगे ताकि वो मूवमेंट साइडवे हो सके, फ्लिप करके हो सके और रोटेट करके हो सके, राइट। इसका काम क्या है? ये क्या करेगा? आपने पढ़ा ना, सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो ये चीज़ों को सेलेक्ट करेगा बच्चा। प्रोटीन क्या करेगा? चीज़ों को सेलेक्ट करेगा, क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा। तो ये किसका काम कर रहा है? गेट कीपर का काम कर रहा है, ठीक है। ये किसका काम कर रहा है? गेट कीपर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आपको पढ़ना था मोजाइक के बारे में। मोजाइक मैंने आपको बता दिया कि जैसे अरेंजमेंट होता है ना टाइल्स का, अभी मैंने आपको दिखाया था, वही उसी की वजह से इसको हम मोजाइक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बाकी हमने सब कुछ डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, आप लोगों ने जैसा क्लास 8 में पढ़ा था बिल्कुल वही बात, कि किसी भी एक सेल का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बच्चा, तो मोस्ट आउटर लेयर क्या होता है? सेल वॉल होता है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जैसे कि सेल ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया, इनमें एडिशनल लेयर होता है। इनमें क्या होता है? एक एडिशनल लेयर होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और उस एडिशनल लेयर को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। उस एडिशनल लेयर को हम क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे। चलिए अब एक एक्टिविटी है, फिर से मैंने कहा ना आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी पे एकदम स्ट्रिक्ट रहना होगा और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना होगा। दूसरा एक्टिविटी है जिसमें आप अनियन लीफ या फिर रियो, ठीक है, आप देखोगे, आपने देखा भी होगा शायद, कैडल लिली होता है, ठीक है, उसको हम नॉर्मल सेल का ऑब्जर्वेशन करेंगे। या फिर यही क्लास 8 वाला जो आपका था ना, बिल्कुल वही, कि टेम्प्ररी एक स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। टेम्प्ररी स्लाइड क्या होता है बच्चा? जो आप तुरंत यूज़ बनाते हो और फिर उसको फिर वॉश करके फिर उसको रख देते हो, ठीक है। चलिए वो होता है टेम्प्ररी, और जो एक परमानेंट होगा वो बन गया तो वो फिर वो बार बार यूज़ होगा, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है कि हम क्या, चिक सेल, जैसा आपने क्लास 8 में पढ़ा बिल्कुल सेम वैसा ही, ठीक है। हम अनियन पिल लेंगे तो जिसको हम सेफ्रानिन से स्टेनिंग करेंगे। चिक सेल लेंगे तो उसमें हम मिथाइल ब्लू से स्टेन करेंगे, ठीक है। हमारे पास 2 है, दोनों में से आप जो भी चाहें। ये दोनों स्टेनर है। स्टेनर का काम क्या होता है? कलर प्रोवाइड करना। स्टेनर क्या करेगा? ये ब्लू कलर देगा, ये रेड कलर देगा, राइट। देख रहे होगे आप पिक्चर में। तो ये 2 टाइप के सेल ये 2 टाइप के आपके पास सेल का एक क्या बनाओगे आप? माउंट करोगे, टेम्पररी स्लाइड एक बनाओगे, ठीक है। अब इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व करोगे तो तुम क्या पाओगे? तुम पाओगे उनके स्ट्रक्चर को, कि वो कैसे स्ट्रक्चर के दिखते हैं। बस इसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप जब उसको ऑब्जर्व कर लिए तो आप स्ट्रक्चर देखिए कि जो प्लांट सेल है उसका स्ट्रक्चर रेगुलर शेप है। जो एनिमल सेल होगा वो क्या होगा? इरेगुलर शेप का होगा, राइट। ये एक स्ट्रक्चर देखोगे। अब इसके बाद आपको फिर एक प्रिपेयर करना है स्लाइड। उसमें क्या करना है? उसमें क्या करना है कि 2% ऑफ शुगर सॉल्यूशन दोनों स्लाइड पे आप डाल दीजिएगा। अब फिर आप उसको ऑब्जर्व करिएगा। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या पाओगे पता है? आप पाओगे कि जो कंटेंट है सेल का, जो सेल का इनर कंटेंट है वो क्या हो गया है? श्रिंक कर गया है। और इनर और आउटर बाउंड्री जो है दोनों की एज यूजुअल है, ठीक है। बाउंड्री एज यूजुअल है और उसके अंदर का जो कंटेंट है वो क्या हो गया है? श्रिंक कर गया है, ठीक है। ये किसके अंदर पाओगे? ये पाओगे तुम प्लांट सेल में। ये किस में पाओगे? प्लांट सेल में। लेकिन जो चिक सेल होगा ना बच्चा, वो क्या होगा? वो श्रिंक तो किया होगा लेकिन बाउंड्री के साथ श्रिंक किया होगा। बात समझ में आई? ये क्या हुआ होगा कि बाउंड्री के साथ श्रिंक किया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट, what else topic do you want? If you haven't yet subscribed, please subscribe the channel for the continuation of the chapter. Please don't forget to ask any question related to the topic. अगर आपको कोई भी confusion है इस topic से related तो don't forget to ask. आप पूछिए कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई और एक्टिविटी वगैरह से related, और जो चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स है we will be supplying soon. ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर।